मेहनत है, उसकी मेहनत है। सिर्फ और सिर्फ इंसान दरवाजा खोलता है, बाकी वो आगे ले जाने वाला वो उसका हुनर होता है। बिल्कुल, आपकी अपनी मेहनत होती है, टैलेंट होता है, तभी आप आगे। सिर्फ ये नहीं है कि उनके अब्बू ऐसे थे तो वो आगे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पहला काम अब्बू की वजह से मिल सकता है, पहला काम, लेकिन वो अगर आप अच्छा करते हैं तभी दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। तो नेपोटिज्म नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है। ओके, तो ये बताएं स्ट्रगल लाइफ की क्या है? स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बताएं। चलिए पीछे जाते हैं थोड़ा। नहीं, पीछे क्यों जाते हैं? ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ, स्ट्रगल खत्म नहीं होती। हम एक तो स्ट्रगल को ना बुरा समझे, हम कहते हैं जो गुर्बत का वक्त होता है वो स्ट्रगल होता है। नहीं, आज के टाइम बड़े से बड़ा एक्टर जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जाता है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि राइटर अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो, वो स्ट्रगल ही तो है। हाँ, वो तो एक स्ट्रगल है, लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह आपने बोला जब 500 थे, वो होता है 500 और रास्ता नहीं है। हाँ। इधर स्ट्रगल में ये होता है कि मुझे बेहतरी चाहिए, बिल्कुल। उधर ये होता है मुझे रास्ता बनाना है। हाँ। मुझे जगह बनानी है। इधर जगह बनी हुई है, जगह को बेहतर करनी है। मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर हम किसी बड़े एक्टर का नाम लेते हैं, हमारे पास नुमान इजाज हैं, हमारे पास फैसल कुरैशी हैं, फहद मुस्तफ़ा हैं, इन पे मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको बेस्ट देना है, क्योंकि इतने अच्छे हैं, सब जानते हैं इनके क्राफ्ट को, इनके टैलेंट को। तो एक प्रोजेक्ट के बाद जब दूसरा आता है तो इनको बेस्ट देना होता है। और लोग फिर कंपेयर भी करने लगते हैं, यार इसने तो उधर इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, इधर ये थोड़ा सा ये हो गया। ये चीजें होती तो वो है कि वो उनको बेस्ट राइटर भी देखना है, बेस्ट डायरेक्टर भी देखना है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कैमरामैन कैसा होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको ले ठीक है, वो तो जब हम उनको बिठाएंगे हम उनसे जरूर पूछेंगे कितनी पापड़ बेले आपने। लेकिन ये बताए साकिब जी, आप के बारे में बताए, जब वो 500 थे, रास्ता नहीं था, कैसे बना रास्ता? वो तो इत्तेफाक ही था, नेपा का रास्ता मिलना। नेपा का मैंने टीवी में सुना कि अकेडमी बनी है, जिया मोइनुद्दीन साहब ने खुली है और वो अब पढ़ा भी रहे हैं। तो वो एक पता चला, अच्छा एक्टिंग अब पढ़ाई भी जा रही है, क्योंकि वो बचपन से सुनते थे कि तो आपके अब्बू ने फंड्स दिए थे, लाइक डिड यू हैव द फंड्स फ्रॉम द हाउस? असल में अब्बू का इसलिए नहीं कह सकते, मैं 3 साल का था जब अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी। ओके। तो भाई, 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें, तो वो माँ और वो माँ बाप की तरह बिल्कुल। तो भाई यहाँ कराची में भाई थे, ओके। तो उन्होंने बुलाया था कि आओ यहाँ MBA कर लो। तो आया तो मैं MBA करने था। तो फिर पता चला कि नेपा खुला हुआ है, तो फिर वहाँ मैंने छुप के जाके ऑडिशन दिया। ओके। फिर वहाँ से मुझे जो स्क्रिप्ट्स मिले कि जिसका ऑडिशन था, तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, 3-4 बजे उठता था। आप तो वहाँ फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो गए थे वहाँ का। तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, क्योंकि वो भाई भाभी को पता ना चले, क्योंकि सारी बात है वो एक्सेप्टेंस नहीं थी खानदान में, या मैं बहावलपुर से आया था तो उस लिहाज से। तो वो बस रात को याद करके फिर वहाँ ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से बस वो ऑडिशन बेहतर हो गया। और फिर मैंने भाई को बताया था, क्योंकि उस वक्त 2006 में 5,500 चाहिए थे उसकी पहली फीस भरने के लिए, पहली ट्राइमेस्टर की। तो वो फिर मैंने जारी बताया, भाई से चाहिए थे, तो फिर उनको बताया। तो फिर वहाँ से काफ़ी डांट वांट मिली कि क्या मतलब क्या, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो डबल मास्टर्स हैं। वाओ। वो बचपन से पढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो वो बता मतलब वो किताबें बोला कि ये तो लोग नॉर्मली ये देखकर बोलते हैं तुम जाया कर रहे हो जिंदगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं इस जगह से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और इसका तो पता भी नहीं होता कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे उस वक्त। ओके, हाँ, उस वक्त तो नहीं पता होता ना, शुरू में तो नहीं पता कि, शुरू में तो ये भी पता नहीं था ना मैं इस काम के लिए हूँ भी कि नहीं है। हाँ। शौक है, शौक सब कुछ तो नहीं होता ना, बहुत से लोगों को शौक होता है, लेकिन वो आप इस काम के लिए हैं कि नहीं है ये नहीं पता होता। और अब आपके भाई क्या बोलते हैं? अब तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे थिएटर परफॉर्मेंस बुलाता था, मैं उनको देखने के लिए बुलाता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आके देखने लगे। फिर वो था कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था शुरू में, तो मैं देखता था भाई को, अच्छा जब अभी क्लैप हुई है तो भाई का क्या रिएक्शन है। हाँ। वो बैठे हुए सामने, तो वो देखता था, तो वो देखते थे अच्छा क्लैप हो रही है, अच्छा ये हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनको समझ में आना शुरू, अच्छा बुरी चीज़ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। That is very sweet. I believe it's very nice to have brothers, and अगर वो आपको डांटते भी है ना, कोई बात नहीं, उनके डांट में भी एक प्यार होता है, वो आपको बेहतरी ही समझ रहे होते हैं, and they only want good for you. So I think ऐसा एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर छोटा भाई कुछ
करना चाहते हैं उसको एक स्पेस दो। अगर वो नहीं कर पाए तो प्लान बी हमेशा रखना, लेकिन प्लान ए उनको करने दो। बच्चों के लिए भी ये है कि प्लान ए करने दो, प्लान बी के लिए आप लोग को खड़ा होना चाहिए। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and yes, आप बताएं वीकेंड कैसे गुजारते हैं? वीकेंड ज्यादातर फैमिली के साथ ही, अगर शूट्स नहीं होती तो फैमिली के साथ ही। चिढ़ होती है मंडे से कभी? हमारा आपको ही पता होगा, हमारा संडे मंडे होता ही नहीं है। हमारा तो होता है कि हमारे सिर्फ होता है डंडे या नंडे। नहीं होता कि 10 दिन अगर काम है तो फिर संडे भी है, उसमें सैटरडे भी है, फिर 10 दिन के बाद फिर 2 दिन गैप आ गया तो फिर वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो ये काम, इसकी नौयत ऐसी है तो ऐसे ही चलता है। तो ये बताएं, माशाल्लाह you've been in really big projects, काबुली वो क्या काबुली पुलाव, प्यारे अफजल and a lot of major ones। तो आप बताओ जब एक पहचान मिलती है तो चेंज क्या आता है? चेंज, मैच्योरिटी आती है आप में, मजीद सेंस आती है कि आपको स्क्रिप्ट कैसे चूज करना है, टीम कैसे चूज करनी है, इन चीज़ों का पता चलता है। और ज़ाहिर होता है ये काम कर करके पता चलता है, ये घर में बैठ के या सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं होता, ये प्रैक्टिकल काम है। तो ये जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं फिर आपको पता चलता है अच्छा स्क्रिप्ट देखकर आप कैसे फैसला कर सकते हैं। रिजल्ट तो आपको नहीं पता कि ये हिट होगा ये हिट नहीं होगा, क्योंकि इस काम का फॉर्मूला है ही नहीं। तो आप शुरू में तो नहीं बता सकते कैसा होगा, बस आप अपने तौर पे एक देख सकते हैं अच्छा जी टीम कैसी है, स्क्रिप्ट कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, तो आपको पता लगता है अच्छा जी ये बेहतर तरीके से जाएगा। कभी कोई स्क्रिप्ट लेकर रिग्रेट किया, अल्लाह ये मैंने क्या ले लिया? हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। नाम नहीं लेना चाहिए। ओके बताइए तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट मेड यू रिग्रेट इट? रिग्रेट इस लिहाज से नहीं कह सकते कि क्यों ले लिया, क्या ले लिया। वो ये होता है कि अच्छा जी ये जो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। वो कभी कभी प्रोडक्शन के मसले होते हैं, कभी कभी डायरेक्शन के मसले होते हैं। अगेन वही रिजल्ट का तो वैसे ही आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल रहा था कि ये मसले हो रहे हैं, ये मसले हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इफेक्ट होगा इस पे, प्रोजेक्ट पे। और वो फिर जब आता है तो वो जो मसले मसाइल होते हैं तो वो नज़र आते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि आप डे बाय डे पता चलता है कि जी क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो डायरेक्टर की बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को कैसे देखे। अगर कोई स्क्रिप्ट में मसले मसाइल हैं भी सही तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। किसी एक्टर ने कभी आपका हार्ड टाइम दिया हो, आपने बोला यार इस इंसान के साथ तो नेवर? नहीं, मेरी दोस्ती हो जाती है सबसे। कोई सबसे अच्छा एक्टर कौन था जिसके साथ आपने बोला मैं बहुत काम करूंगा तो ये बहुत अच्छा एक्टर है? मैंने सबसे ज्यादा काम जो किया वो नुमान इजाज के साथ किया। मतलब ही इज अ लवली पर्सन, मतलब वो एक किताब है, उनसे आप सीख ही सकते हैं। बिल्कुल। फिर जो मैंने सबसे ज्यादा काम किया वो सुहेल अहमद साहब के साथ किया जो लाहौर हैं। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत एडमायर करता हूँ फैसल कुरैशी को, जो उनकी कैरेक्टराइजेशन होती है जो होता है, तो वो बहुत हमेशा से यहाँ से मतलब इस इंडस्ट्री से पहले से। You've also been very low profile on social media. Why? ये सोशल मीडिया की रेस में आप नहीं दौड़ रहे क्यों? ये मैं ये कह सकता हूँ मेरी वीकनेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ कोई मसले मसाइल हैं। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज की ये ज़रूरत है। आज मतलब अगर हम देखें तो आजकल कास्टिंग भी आपके फॉलोअर्स देख के होती है, तो इसको हम बुरा नहीं कह सकते। इसको कहते हैं कि अब ये तरीक़ेकार है, तो इस तरीक़ेकार पे पूरा उतरना पड़ेगा, तभी आप उतना आगे जा सकते हैं। तो मैं अभी हाँ इसमें वीक हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ कि जितना होता हूँ, जितना काम कर रहा हूँ, मतलब इतना ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, कोशिश करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा इंसान में तब्दीली तो आनी चाहिए ना, पॉजिटिवली। तो मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूँ, तो हो सकता है मजीद आगे जाके बेहतर। इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स यू स्पेंड nearly half of your life। अगर हम ड्रामा की बात करें, टीवी ड्रामा की, तो 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल, और उससे पहले ऑफ कोर्स 5 साल में कहता हूँ थिएटर में। हाँ, पर थिएटर भी इस इंडस्ट्री का ही हिस्सा है ना, तकरीबन 15 साल। तो आप बताएं, प्यार हुआ है किसी से? ये जिस तरीके से उठे हैं ना, इन्होंने बोला बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं।